नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान की जंग की जो तस्वीर सामने है इस वक्त दुनिया के, उसमें कहीं से भी शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। सीज फायर को लेकर, जंग में डील को लेकर दूसरे दौर की बातचीत तो होनी है, लेकिन दुनिया बहुत आशंकित है, इस जंग से बहुत डरी हुई है और हालात भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी की वजह से दुनिया पर वैश्विक मंदी के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दुनिया को विकास की जरूरत थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद की वेदी पर वैश्विक शांति की बलि चढ़ा दी, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा दी। ट्रंप के अहंकार की वजह से अमेरिकी सेना का ईरान को युद्ध के मैदान में धकेलने का नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। जिस होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, आज वहां सन्नाटा है, दो नाकेबंदी है। अमेरिका के ब्लॉकेड से पहले कुछ शिप्स निकल भी रही थी, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी के बाद यहां से जहाजों का गुजरना बिल्कुल खत्म हो चुका है। ईरान की होर्मुज में नाकेबंदी और गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी ताकत का सनकी भरा प्रदर्शन, यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक नस दबाने की तैयारी है, जिसे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चोक कर जाए। नतीजा क्या हुआ है? पूरी दुनिया पर मंदी का साया मंडराने लगा है और कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। सच तो यह है कि एक व्यक्ति की जिद पूरी दुनिया की मुसीबत बन चुकी है। जरा इल्म कीजिए, जब ईंधन नहीं होगा, तेल नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? सप्लाई चेन कैसे चलेगी? थाली की रोटी कहां से आएगी? डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां करे कोई और भरे कोई वाली बात चरितार्थ हो रही है। और यकीन मानिए, अगर एक हफ्ते तक यह नाकेबंदी नहीं खुली, मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, तो यह मंदी सिर्फ आंकड़ों में नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में हाहाकार मचा देगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि पूरी दुनिया को मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाकर इस जंग को तुरंत खत्म करना चाहिए, वरना इसके जो रिपरकशन आ रहे हैं, इसकी जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं और उसका जो असर दिख रहा है, वो पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी की सुनामी के तौर पर दिखेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। डिटेल दिखाऊंगा आपको इस खबर की और साथ ही साथ इस खबर की तह तक भी जाएंगे। दुनिया भर से मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आर्थिक मामलों के जानकारों को जोड़ेंगे, समझेंगे इस खबर के हर पहलू को, देखेंगे इंडिया बोल रहा है में आज की सबसे बड़ी डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध उन्माद की वजह से दुनिया भर पर आर्थिक मंदी के काले बादल छाने लगे हैं और इस आर्थिक मंदी, इस आर्थिक सुनामी, इस तबाही का विलन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक इंसान है, एक इंसानी जिद है, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं, लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई। ट्रंप की नीतियों ने ईरान को उस कोने में धकेल दिया जहां से उसने पूरी दुनिया की आर्थिक नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रामायण के पात्र महाशक्ति बलि के पुत्र अंगद की तरह पैर जमा दिया है, जिसे सुपर पावर का टैग लेकर दहाड़ने वाले अमेरिका को भी मौका नहीं मिल रहा कि वो होर्मुज खुलवा दे। अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर दिया, लेकिन होर्मुज में घुस पाना तो दूर, ट्रंप खुद ही गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए। ट्रंप की गुंडागर्दी ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में झोंकने की तैयारी कर दी है। यह खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत गंभीर है, वो पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनका कुनबा नहीं आता है। अब आप पूछेंगे, मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया को नुकसान कैसा है? तो यह भी सुन लीजिए। आपको पता है ये बात अब कि होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान और अमेरिका के ब्लॉकेड से सप्लाई चेन टूट गई है। ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल है। वैश्विक जीडीपी पर गंभीर असर हो रहा है।
युद्ध की वजह से 2026 में वैश्विक विकास दर 3.4 से घटाकर 3.1 कर दिया गया है। जंग के कारण कई देशों में मंदी का खतरा बढ़ने लगा है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जब तेल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, खेती, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री सब ठप होने लगती हैं। कंपनियां छटनी शुरू कर देती हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो जाता है। दुनिया पहले ही महामारी और युद्धों के जख्म झेल रही थी और उसमें से ट्रंप की जिद ने मंदी के इस घाव पर नमक और मिर्च छिड़कने का काम किया है। जंग से एशिया के कई देश ज्यादा दबाव में हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सप्लाई चेन संकटों से जूझ रहा है। किसान लागत और निर्यात संकट से जूझ रहे हैं। टूरिज्म गिरने से होटल मालिक परेशान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर उत्पादन में गिरावट है। जंग की वजह से कई सेक्टर में रोजगार के संकट भी पैदा होने लगे हैं। युद्ध से ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे प्रभावित हो रहा है, यह भी देख लीजिए। एशिया में ट्रक, जहाज और विमान प्रभावित होने लगे हैं। मार्च में दुनिया भर में 92,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। युद्ध का सबसे ज्यादा असर एशिया प्रशांत इलाके में दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के रास्ते उड़ान भरने वाली एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी हैं। दुबई जैसे बड़े हब के लिए उड़ानें तुरंत रोक दी गई हैं। जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। मलेशिया की बाटिक एयर ने 35% उड़ानों को कम करने का फैसला किया है। अब एक और पहलू पर आ जाइए। फैक्ट्रियां, जहां से लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास अपना काम चलाता है, कच्चे माल की किल्लत होने लगी है। फैक्ट्री के काम में किस तरीके से बाधा पड़ रही है, यह भी जान लीजिए। ईरान जंग की वजह से फैक्ट्रियों पर संकट गहरा रहा है। कच्चे माल के लिए कंपनियां मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। फैक्ट्रियों के पास कच्चा माल का भंडार खत्म हो रहा है। इंडोनेशिया के कई कंपनियों में उत्पादन कम हो चुकी है। गैस और सल्फर की कमी से उत्पादन में कमी है। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर प्रभावित हो रही है। फैक्ट्रियों के लिए काम चलाना मुश्किल हो रहा है। जंग की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। जंग के कारण कतर में हीलियम का उत्पादन रुक गया है। हीलियम का उपयोग सेमीकंडक्टर्स के लिए चिप बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। और जो वर्किंग क्लास है, कामगार वर्ग, उनके लिए गैस की किल्लत भारत में बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। अब समझिए इसके पीछे का पूरा गणित। जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस होर्मुज के रास्ते से ही निकलता है। उसे ईरान ने बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किया। ईरान ने भारत को गैस देना, तेल देना जारी रखा था। इस इलाके से जो जहाज खाड़ी देशों से आ रहे थे उसमें भारत के लिए रियायत थी, चीन के लिए भी रियायत थी। लेकिन जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया, तब से यहां से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा। और इससे नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं है, इससे नुकसान हर उस देश को है जो तेल के लिए, गैस के लिए, हीलियम के लिए, उर्वरक के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है। ईरान की मजबूरी थी कि ईरान के पास होर्मुज के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो अमेरिका को आड़े हाथों ले सके, इसलिए उसने होर्मुज बंद किया, लेकिन आंशिक तौर पर। उसने कहा कि यहां से वही जहाज निकलेंगे जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त नहीं है, या फिर अमेरिकी और इजरायली जहाज नहीं। तो ईरान की नाकेबंदी ने तेल की कीमतों में आग तो लगाई, लेकिन वो कंट्रोल्ड रही। भारत और चीन जैसे देश अभी तक मैनेज कर ले रहे थे। लेकिन अब एक ऐसे दौर में है जहां ट्रंप का अहंकार लोगों की खुशियों पर भारी पड़ रहा है। मंदिर सिर्फ आंकड़ों का गिरना नहीं है, ये किसी के पिता की नौकरी जाना है, किसी बच्चे की शिक्षा का रुकना है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। यही कहानी अमेरिका की है कि पहले तो होर्मुज में ब्लॉकेड और उसके बाद अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड। अब वैश्विक मंदी की जो बात की जा रही है, उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत 110 से $125 पर बैरल तक जाने की आशंका है। अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो गई है, खासकर मिडिल ईस्ट में। तेल और गैस के महंगा होने से खाने पीने की चीजें, माल ढुलाई की कीमत, आवश्यक सेवाओं के दाम, सब कुछ आसमान पर जा रहे हैं। सप्लाई चेन में रुकावट है, जहाजों को लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में हाहाकार है। विदेशी निवेशकों ने
बाजार से पैसा खींचना शुरू कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। विकास दर कम कर दिया गया है, लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हवाई यात्रा महंगी हो गई है। पर्यटन क्षेत्र को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है तो दूसरी मुद्राओं में रिकॉर्ड गिरावट है। आयात और निर्यात महंगा हो रहा है और महंगाई बढ़ने से आम लोगों की कमर टूट रही है। ट्रंप के अहंकार ने पूरी दुनिया को महंगाई की आग में झुलसाने की तैयारी कर ली है। इसे अमेरिका भी अछूता नहीं है। इसे बेशक डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फैमिली, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके घर वाले, उनकी टीम के लोग इसे अछूते होंगे, लेकिन अमेरिका इससे अछूता नहीं है। वहां के लोग सड़क पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान युद्ध से आर्थिक दबाव में कई देश हैं, लेकिन अब आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जिन पर मंदी का असर सबसे ज्यादा दिखने लगा है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार। सप्लाई चेन रुकने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दबाव में है। जीडीपी ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया मिडिल ईस्ट के तेल पर, गैस पर 90% से ज्यादा डिपेंडेंट है। होर्मुज बंद होने की वजह से ऊर्जा संकट से दो चार हो रहे हैं। जापानी उद्योगों के लिए नेफ्ता जैसे कच्चे माल की कमी, पेट्रोकेमिकल उत्पाद महंगा मिल रहा है। फिलीपींस और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जहां पर नेशनल इमरजेंसी एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह इलाका मिडिल ईस्ट से 90% से अधिक तेल आपूर्ति करता है। थाईलैंड और वियतनाम में ईंधन की कमी से हाहाकार है। थाईलैंड, वियतनाम ने जेट फ्यूल और रिफाइंड ईंधन के निर्यात पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए तो जहर खाने जैसे हालात हैं। उर्वरक आयात के लिए खाड़ी देशों पर डिपेंडेंट है। युद्ध के कारण उर्वरकों की कमी है। फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। किसान डरा हुआ है और खाद्य संकट का भी डर है। बांग्लादेश में फैब्रिक जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग, वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। कच्चे तेल की कमी, कच्चे माल की कमी, माल ढुलाई में ज्यादा लागत बांग्लादेश को अंदर से तोड़ रहा है। भारत के अंदर भी बड़ी मात्रा में कामगारों को जो सस्ते दौर में किलो 2 किलो गैस लोकल मार्केट से खरीदते हैं, उनके लिए भी परेशानियां सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर समय रहते दुनिया की ताकतों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप पर नकेल नहीं कसी, अमेरिका ने ईरान के साथ कूटनीति का रास्ता नहीं चुना, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार होगी और हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे विलेन के तौर पर याद करेगी जिसने अपनी जिद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के एक लंबे और अंधेरे दौर में धकेला। तो क्या दुनिया एकजुट होकर अमेरिका के सन की तानाशाही मानसिकता वाले राष्ट्रपति पर नकेल लगा पाएगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें, उसके बाद पैनल पर वापस लौटेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है और अच्छी खबर नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस का पाकिस्तानी दौरा टाल दिया गया है। पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले थे जेडी वांस, लेकिन ये दौरा टाल दिया गया है। और जब मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं तो इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत अब शायद खटाई में पड़ चुकी है और ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है। वापस लौटते हैं पैनल पर। सबसे पहले शरद कोहली जी के पास जाएंगे। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे की वजह से वैश्विक आर्थिक सिचुएशन पर क्या इंपैक्ट है और इसका कितना बड़ा नुकसान और कितने समय तक होने जा रहा है और हम किस फेज में खड़े हैं इस वक्त पूरी दुनिया के लिहाज से? नमस्कार विवेक, आपको और मेरे सह पैनलिस्ट और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। डोनाल्ड जीजस ट्रंप, वैसे डोनाल्ड जे ट्रंप लिखते हैं, वो जॉन ट्रंप है। जीजस ट्रंप ही लिखा जाना चाहिए, बात सही कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा, या मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद एक पोस्ट डाली थी और फिर उसको डिलीट करी।
तो जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ये भूल गए कि ये वो भगवान बनने लायक हैं या नहीं। पहले ये चेक कर लें। भगवान अपने आप को कह देना आसान है, परंतु उसकी तरह व्यवहार करना। 2016 से लेकर 2020 तक इस व्यक्ति ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।